सेंटेंस के बारे में। और सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें कोई सेंस निकलता है या कोई भी वाक्य जिसमें कुछ कंप्लीट मीनिंग निकलता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं इन जनरल लैंग्वेज में। अब देखिए सेंटेंस के क्या है कि 3-4 टाइप्स हैं। तो जो पहला है वो है असर्शन। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई सेंटेंस हम जनरली कहते हैं या स्टेटमेंट होता है जनरली, दैट इज कॉल्ड असर्शन सेंटेंस। एग्जांपल के लिए जैसे कि मान लीजिए कि राधा प्ले सॉन्ग, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब हुआ कि जहाँ पे आप क्वेश्चन को इराइज करते हो, ठीक है ना। जैसे कि where are you from, where are you and who are you, how many days you have to spend here, where is Ram। तो इस तरह की जब क्वेश्चनिंग हम यूज करते हैं ना उसके लिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और थर्ड है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। अब ये जो इम्परेटिव सेंटेंस है बेसिकली हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे आपका कोई प्लीज या कोई अर्ज हो या कोई रिक्वेस्ट हो, ठीक है ना, या फिर कोई कमांड हो, कोई इंस्ट्रक्शन हो, वहाँ पे यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए प्लीज गिव मी अ वाटर, प्लीज गिव मी अ वाटर, या फिर जस्ट बी क्वाइट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं। तो जो कमांड दे रहे हैं उससे क्या हो रहा है कि जो सेंटेंस का टाइप है वो इम्परेटिव हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है एक्सक्लामेटरी। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई भी सेंटेंस अगर जैसे मान लो अगर आप अपनी फीलिंग्स को स्ट्रांगली एक्सप्रेस करते हो, या तो वो हैप्पीनेस होगा या फिर सैड होगा। जैसे कि ओ माई गॉड आई लव द मैच, या फिर ओ माई गॉड व्हाट अ शॉट, या फिर आप कह लो कि यस आई विन द मैच। इस तरह की जो फीलिंग होती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग जिसको आप यूज करते हो, तो वो आपके एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आते हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हो असर्शन का एग्जांपल हो गया, इंट्रोगेटिव एग्जांपल हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे कि जहाँ पे हम क्वेश्चन को एराइज करते हैं, जैसे कि वाई, हु, हुम, वेयर डू यू लिव, इस तरह की चीज़ें को हम डालते हैं कि इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। चलिए अब हम ये इम्परेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे हम जैसा कि मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे हम कमांड और रिक्वेस्ट हम डालते हैं। जैसे कि बी क्वाइट, प्लीज गिव मी अ कप ऑफ वाटर और टी, हैव मर्सी अपॉन अस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली कोई इंस्ट्रक्शन या कोई कमांड का इंफॉर्मेशन मिल रहा है मेरे को, तो हमने इसको डाल दिया कि इसमें इम्परेटिव सेंटेंस में। और आप नेक्स्ट देख पा रहे हो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जहाँ पे हम अपनी फीलिंग्स को बहुत ही स्ट्रांगली और बहुत ही मजबूती तरीके से पेश करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि आपका है सेंटेंस के कंपोनेंट। तो सेंटेंस के जो कंपोनेंट्स हैं या आप कह सकते हो सेंटेंस जो होता है बेसिकली 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। तो जो 2 पार्ट होती है वो होता है सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए, इट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। अगर मैं एक बुक की डिफिनेशन की बात करूं या फिर कोई स्टैंडर्ड रूल की बात करूं, तो द पर्सन और थिंग वी स्पीकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो होता है सब्जेक्ट, ठीक है ना। और व्हेन वी टेल समथिंग अबाउट एन ऑब्जेक्ट, हम जब भी सब्जेक्ट के बारे में मतलब जो जिसके बारे में बात हो रही है अगर उसके रिलेटेड अगर कोई चीज़ इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं तो वो आता है प्रेडिकेट के अंदर, ठीक है ना। अब देखिए, अब हालांकि आपने पढ़ा होगा कि जब भी सेंटेंस को हम ऑर्डरिंग करते हैं हमेशा वहाँ पे सब्जेक्ट पहले प्रेडिकेट बाद में होता है। बट इन जनरल ये ऐसा ही होता है कि फर्स्ट सेंटेंस देन प्रेडिकेट, सॉरी फर्स्ट सब्जेक्ट एंड देन प्रेडिकेट। बट इन सम केसेस वहाँ पे क्या होता है कि जो आपका प्रेडिकेट होता है समवेयर इट हैज़ बीन यूज्ड इन द बिफोर द सब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल के लिए कि जैसे हेयर कम द बस, तो यहाँ पे 2 एग्जांपल है, स्वीट्स आर वेरी डिलीशियस। तो किसके बारे में बात हो रही है? स्वीट्स के बारे में बात हो रही है। तो अब उसके बारे में बात क्या हो रही है, वो कैसा है, डिलीशियस है, काफ़ी स्वादिष्ट है। और यहाँ पे देखिए हेयर कम द बस, तो हम किसके बारे में बोल रहे हैं? बस के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है ना। और उस बस के बारे में हम क्या बोल रहे हैं कि ये आ रही है, तो ये हो गया आपका प्रेडिकेट कम्स द बस, और ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से ये जो आपने पढ़ा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, दीज 2 आर द कंपोनेंट ऑफ सेंटेंस।
और किसी भी सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है इसमें दो कंपोनेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, दैट इज इम्परेटिव सेंटेंस है। वहाँ पे हमेशा सब्जेक्ट क्या होता है, जनरली लेफ्ट आउट होते हैं, नहीं होते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था, इम्परेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस जहाँ पे आप कोई कमांड या कोई रिक्वेस्ट देते हो, तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट आपका होता ही नहीं है इन जनरल, सम इन सो मैनी केसेस। जैसे एग्जांपल के लिए सिट डाउन, यहाँ पे क्या है, अब सिट डाउन किसको बोल रहे हैं, मतलब किसी कोई तो पर्सन होगा जिसके बारे में हम बोल रहे होंगे, तो वो जो पर्सन वो क्या है, ऑलरेडी अंडरस्टूड है, जैसे कि यू इज अंडरस्टूड हियर, यू सिट डाउन, थैंक हिम, बी काम। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट आपका गायब है, ठीक है ना। तो इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आपके नहीं होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट जनरली होते हैं। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स मैं लेकर आया हूँ, बहुत ही प्रेटी एग्जांपल्स है, आप इनको थोड़ा सा रीड आउट करो, थोड़ा समझो, थोड़ा वर्कआउट करो, फिर अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ मिसिंग है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। चलिए हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो इसमें मेरे को कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, तो सेंटेंस में मुझे पढ़ के उसमें से सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को क्लासिफाई करना है। तो पहला एग्जांपल है, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, मतलब किसके बारे में बात की जा रही है, वो बात हो रही है किसके बारे में, बॉय के बारे में, ठीक है ना। अब बॉय जो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हो रही है कि स्टूड है, वो कहाँ पे, बर्निंग डेक पे, स्टूड इज प्रेडिकेट। अब देखिए, द सिंगिंग ऑफ बर्ड डिलाइटेड अस, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो किसके बारे में बात हो रही है, बर्ड के बारे में, ठीक है ना। और बर्ड के बारे में बात क्या हो रही है कि वो हमें काफ़ी अच्छा महसूस करवाते हैं। अब देखिए, बैड हैबिट ग्रो अनकॉन्शियसली, यहाँ पे जो बैड हैबिट है, ग्रो अनकॉन्शियसली, मतलब हम किसके बारे में बात हो रहे हैं, बात कर रहे हैं हैबिट के बारे में, दैट इज बैड हैबिट, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो ये क्या होता है, ग्रो होता है अनकॉन्शियसली, यानी कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट। अब देखिए, ऑल रोड लीड टू पेरिस, इस सेंटेंस में देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट क्या है, रोड है, और प्रेडिकेट क्या है, लीड है, क्योंकि सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, तो बात हो रही है रोड के बारे में, सभी रोड के बारे में, सॉरी सभी रोड, ऑल रोड्स, और उसके बारे में बात क्या हो रही है, लीड करता है किस तरफ, पेरिस तरफ। तो ये हो गया एक छोटा सा स्मॉल इंट्रो टू डिफरेंशिएट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन डिफरेंट सेंटेंस। नाउ अब हमारा जो मेन जो नेक्स्ट स्लाइड है, दैट इज क्लॉज क्या होता है। तो देखिए, फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जहाँ पे क्या होते हैं आपके सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इन जनरल, मतलब अब्सेंट होते हैं, मतलब कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ वर्ब ना हो और वहाँ पे वो सेंटेंस का पार्ट हो, दैट इज कॉल्ड फ्रेज। लगता है अभी भी अधूरा है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कोई आप सेंटेंस बनाते हो, ठीक है ना, और उस सेंटेंस में मान लीजिए कि अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो क्या है, बिल्कुल जो बिल्कुल सेंस तो देता है बट नॉट कंप्लीट सेंस, तो दैट इज कॉल्ड फ्रेज। एग्जाम्पल के लिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन द वॉल, इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी, शो मी हाउ टू डू इट। तो ये क्या है, फ्रेज है, मतलब ऐसे वर्ड जहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब मिसिंग है। चलिए, अब क्लोज क्या होता है, क्लोज का मतलब होता है, क्लॉज का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सेंटेंस का पार्ट होते हैं, है ना। क्लॉज बेसिकली क्या होता है, सेंटेंस के फॉर्मेशन में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तो जहाँ पे सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, वहाँ क्या होता है, आपका क्लॉज होता है। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। क्या होता है, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जहाँ पे क्या हो, सब्जेक्ट और वर्ब का क्या हो, आपस में क्या हो, कोलैबोरेशन हो। अब देखिए, क्लॉज के रूप रंग, मतलब क्लॉज जो है ना, किस किस तरीके से बिहेव करता है, इसका जो अपना जो गुण है वो किस किस तरीके से चरितार्थ होता है। तो जो क्लॉज होता है वो कभी कभी एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है, कभी कभी नाउन की तरह बिहेव करता है। एग्जाम्पल के लिए, आई कैन नॉट रिमेंबर व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट, आई कैन नॉट रिमेंबर व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट, मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे व्हाट जो है सब्जेक्ट है और जो हैपेंड है वो क्या है, वर्ब है। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपका जो सब्जेक्ट वर्ब जो क्लॉज है वो एक्चुअली बिहेव कर रहा है नॉन की तरह। अब देखिए,
जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, आई कैन नॉट रिमेंबर अ थिंग, यहाँ पे थिंग क्या है, दैट इज अ नाउन, सो दैट इज अ नाउन, और एक्चुअली क्या है, क्लॉज है। आई कैन नॉट रिमेंबर, अगर मैं इसको हटा दूँ, थिंग को हटा दूँ यहाँ से, अब बात करूँ कि आई कैन नॉट रिमेंबर अ, मतलब क्या हुआ, इनकम्प्लीट सेंस, ठीक है ना। और इसीलिए हम सेंस को डालने के लिए यूज करते हैं क्लॉज का, दैट इज आई कैन नॉट रिमेंबर अ थिंग, तो ये क्या हुआ, क्लॉज हुआ बेसिकली। तो यहाँ पे क्लॉज क्या है, एक नॉन की तरह यूज कर रहा है, ठीक है ना। चलिए इस तरह भी बिहेव करता है, जैसे कि ही पुट ऑन अ वेट व्हेन ही स्टॉप्ड रनिंग। अब ये सेंटेंस है, इसमें क्या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब है। तो क्लॉज क्या होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, और जहाँ पे कंप्लीट सेंस मुझे सेंटेंस का मिले, उसको हम क्लॉज कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे देखिए यहाँ पे अगर मुझे सेंटेंस में क्लॉज को एज ए वर्ब करवाना है एडवर्ब की तरफ, तो हम क्या बोलेंगे, ही पुट ऑन अ वेट क्विकली। यहाँ पे अगर आप सेंटेंस को रीड करो बहुत ही केयरफुली, यहाँ पे क्या है, क्विकली क्या है, इट इज एडवर्ब व्हिच गिव्स अ सेंस। अगर आप क्विकली को हटा दो मान लो, तो ही पुट ऑन वेट, उसके बाद सेंस इज इनकम्प्लीट। सो इन ऑर्डर टू मेक द सेंस कंप्लीट वी यूज द क्लॉज। अब देखिए, अब एक छोटा सा स्मॉल डिफरेंशिएशन जो है फ्रेज और क्लॉज के बीच में क्या है, कि फ्रेज में क्या होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हैं, नहीं कंटेन होते हैं सेंटेंस में, और क्लॉज में क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो भी क्लॉज होता है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने एक सेंटेंस लिया, जैसे कि एग्जांपल के लिए, ड्यूरिंग द डे मिस्टर एक्स स्लेप्ट इन अ कार, मतलब दिन के समय में जो मिस्टर एक्स थे वो कार में सोए थे। तो ड्यूरिंग द डे अगर मैं इस सेंटेंस को हटा दूं, सिर्फ बात करूं मिस्टर एक्स स्लेप्ट इन अ कार, तो ये क्या है, एक सेंस दे रहा है, कंप्लीट सेंस, कि हाँ मिस्टर एक्स क्या है, कोई कार में सोया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मिस्टर एक्स सब्जेक्ट है और स्लेप्ट क्या है, वर्ब है। अगर मैं इसकी बात करूँ ड्यूरिंग द डे, अगर मैं इसको हटा दूँ इस सेंटेंस को, तो ड्यूरिंग द डे क्या है, मतलब दिन के समय, अभी भी सेंटेंस क्या है, इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, फ्रेज है। यहाँ पे क्या है, कोई भी वर्ब या कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो फ्रेज और क्लॉज में डिफरेंस क्या है, फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब होता है। और क्लॉज कभी नाउन की तरह बिहेव करता है, क्लॉज कभी एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है, क्लॉज कभी एडवर्ब की तरह बिहेव करता है। और आप आगे पढ़ोगे क्लॉज जो होता है वो बेसिकली उसके दो डिफरेंट टाइप्स हैं, मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज। तो मेन क्लॉज तो हो गया कि जो क्लॉज आपके मेन सेंटेंस में होते हैं, जिसका कंप्लीट मीनिंग होता है, ठीक है ना। और जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो ऐसा क्लॉज होता है जिसका जिसका मीनिंग जो है वो डिपेंड करता है किस पे, मेन क्लॉज पे, ठीक है ना। तो हम आगे बात करेंगे। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कोई कमेंट होंगे रिगार्डिंग इस लेक्चर में, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। और अगर आपको इसमें कहीं भी कोई डाउट है तो प्लीज़ जस्ट लेट मी नो कि आपको इस पोर्शन में दिक्कत है। यू कैन आस्क मी एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक और एनी टॉपिक in English section. I will definitely going to help you in a very long term. So just tune on the channel. Bye bye.